ओम शांति। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप के बारे में, क्योंकि आजकल देखा गया है जो पहले अफेक्शन, जो लव इस रिलेशन में था, आज के टाइम वो नहीं रहा। अगर किसी भी पेरेंट से बात करे तो हर कोई चाहता है कि मेरे घर में श्री कृष्ण जैसा बच्चा हो, पर उस श्री कृष्ण जैसे बच्चे के लिए पेरेंट्स को भी तो वैसा बनना पड़ेगा। क्योंकि थंब रूल क्या है, जो मेरे पास है वही मैं दूसरों को दे सकता हूँ। अगर मैं खुद सेटिस्फाई हूँ तो मेरा बच्चा भी वैसा होगा। हमें समझना है कि एक सिंगल सेल से एक पूरा स्ट्रक्चर डेवलप होना है। तो एक एक सेल जो मेरी सोच से निर्माण हो रहा है, तो मेरी सोच कैसी होनी चाहिए, मेरी थॉट कैसे होनी चाहिए। और आपको पता है साइंस ने ये प्रूव कर दिया है कि हमारी थॉट्स वाइब्रेशंस का इफेक्ट एनिमल्स पे, प्लांट्स पे और इवन वाटर पर भी पड़ रहा है। तो सोचो जो बच्चे का निर्माण हो रहा है वो कैसा होगा। एक ह्यूमन माइंड 35 to 48 थॉट्स एवरी मिनट क्रिएट कर रहा है, और अगर दिन में देखें तो अराउंड 50,000 थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं। और अगर हम सोचे हम सिर्फ पॉजिटिव थॉट क्रिएट करें कि मेरा बच्चा श्री कृष्ण जैसा है, वो बहुत अच्छा होगा, बहुत लायक होगा, हमारी सेवा करेगा, तो वो थॉट्स कितने हो सकते हैं मैक्सिमम? 100, 200, 300, चलो 1000 लगा लें। बट रेस्ट थॉट्स 49,000। अगर उनमें नेगेटिविटी हुई तो क्या वो 1000 थॉट कुछ कर पाएंगे? तो मदर को ये देखना है कि मेरा एक एक थॉट कैसा है। क्योंकि जो बेबी है मदर के वूम में, वो सिर्फ अपनी मदर से कनेक्ट है। जो मदर का स्टेट ऑफ माइंड है वही बच्चे का, वो एक एक थॉट का इफेक्ट बच्चे पर जा रहा है। एक साइंटिफिक रिसर्च में भी देखा गया, थ्योरी ऑफ वाटर बाय गिरोल्ड पोलक। क्योंकि हम सब ने पानी की 3 स्टेजेस का सुना है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बट फोर्थ स्टेज, दैट इज नॉन इंक्लूसिव फॉर्म। जो थॉट हम क्रिएट कर रहे हैं, जो हार्मोन्स मदर के अंदर सिक्रीट हो रहे हैं, वही 75% ऑफ दिस वाटर इज इन सेल्स। तो सोचो कैसी थॉट्स हम क्रिएट कर रहे हैं। बिकॉज बेबी जो है वो प्योर सेंट है, वो अभी बाहर नहीं आया, अभी उसकी ड्यूटी नहीं कोई स्टार्ट हुई, अभी वो किसी से कनेक्ट नहीं है। जैसे हमारे पास दिन भर कुछ ना कुछ काम है, पर बेबी के पास कुछ भी नहीं है। वो तो डायरेक्टली अपने मदर से कनेक्ट है, उसकी थॉट से कनेक्ट है। जैसे आपने अभिमन्यु का सुना है कि उसने माँ के गर्भ में चक्रव्यूह में जाने का सीखा, और जब अर्जुन सुभद्रा को बता रहे थे कि बाहर कैसे निकलना है, तो कहते सुभद्रा सो गए और वो ज्ञान अधूरा रह गया, इसीलिए अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुस गया पर बाहर नहीं आ पाया। यहाँ से क्या समझ आई कि बच्चा एक एक बात को कैच कर रहा है। अब हम अपनी जर्नी को चेक करें, पूरा दिन कैसी थॉट्स क्रिएट की, क्या क्या चीजें हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं। से एग्जाम्पल, हम मोबाइल फोन पर बैठे हैं, क्या देख रहे हैं, कौन सा कंटेंट है। अब उस नेगेटिव कंटेंट का बच्चे पे क्या असर होगा। हम टीवी देख रहे हैं, हम कुछ हॉरर मूवीज देख रहे हैं, इवन अगर हम थिएटर में जाते हैं तो वहाँ कितना लाउड म्यूजिक होता है, तो बच्चे के अंदर कितनी डिस्टरबेंस क्रिएट होगी। जब बच्चा पैदा हो जाता है, बाहर होता है, तब हम कितना ध्यान देते हैं कि इसको लाउड म्यूजिक नहीं सुनना चाहिए, बट जब माँ के गर्भ में है तो उस टाइम तो वो और ज़्यादा कनेक्ट है। तो कैसी वाइब्रेशंस बच्चे पर जा रही हैं, सोचो कैसी बॉडी डेवलप हो रही होगी। और नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो हम सबको समझनी है कि एक सोल जो है वो जर्नी पर है, वो पिछले जन्म से इस जन्म में आई, पिछली स्मृतियां, पिछली मेमोरीज अभी भी उसके अंदर स्टोर हैं। और ऐसे में हम लोग थॉट्स क्या क्रिएट कर रहे हैं कि मेरा बच्चा आईएएस ऑफिसर बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए। अब उस बच्चे को कौन सी वाइब्रेशंस जा रही हैं?
सोचो, वो बेचारा पिछली लाइफ से आया, एक नेगेटिव ऑरा से इस तरफ आ रहा है और हम उसको क्रिएट कर रहे हैं कि तुम्हें ये करना है। इसको हम एक रिसर्च से समझते हैं। एक बार श्रीलंकन चाइल्ड, उसको पानी और बस से बहुत डर लगता था। उसके मदर और फादर नेशनल लेवल स्विमिंग चैंपियन थे और वो चाहते थे कि हमारा बच्चा भी स्विमिंग चैंपियन बने। और उस बच्चे को पानी और बस से इतना डर लग रहा था कि उसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी में लेके गए। जब देखा गया, उसकी जो डेथ हुई थी वो बस में जा रहा था और अचानक फ्लड आ गए और वो बस पानी में बह गई। तो नेक्स्ट जन्म में भी उसके अंदर वो डर था। अब जो बच्चा माँ के गर्भ में है, वो कैसी वाइब्रेशंस कैच कर रहा है, एक बार सोच कर देखो। हम उसको कह रहे हैं तुम्हें ये बनना है और वो बच्चा कुछ और गाना बजा रहा है। वो पिछले जन्म में कोई सिंगर हो सकता है, डांसर हो सकता है, कोई क्रिकेटर हो सकता है, और हम उस पर कुछ और ही नेगेटिव इंप्रेशन डाल रहे हैं। तो बच्चे की वाइब्रेशंस कैसी होंगी? तो हम एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं हमारे घर श्री कृष्ण जैसा बच्चा हो, पर क्या आप सोचो, जो हमने अभी तक की जर्नी में जाना, क्या हमारे थॉट्स ऐसे हैं जो उसे श्री कृष्ण जैसा बना सके? थैंक यू। ओम शांति।